अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नथ कृष्णा और गौरी की कहानी। कहाँ चले गए थे तुम? इतने महीनों तक हमसे दूर कहाँ चले गए थे? तुम हमसे कभी मिलने क्यों नहीं आए? तुम हमारे पास क्यों नहीं आया? क्या क्या हुआ? तुम चुप क्यों? तुम कुछ बोल क्यों नहीं? तुम जीती हो ना? हमारे जी, हमारे जी। तुम सोच भी नहीं सकते आज हम तुम्हें पाकर कितने खुश हैं। महादेव ने हमारी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली, तुम्हें हमारे पास वापस भेज दिया और कुछ नहीं चाहिए अब हमें। जल्दी चलो ना पापा, सब आपको देख के बहुत खुश हो जाएगी। गोपी खुशी के मारे पागल हो जाएगी। गोपी घर पर नहीं होगी, एग्जाम की तैयारी कर रही होगी। कोई बात नहीं शिव, जब गोपी आ जाएगी ना तब वो भी मिल लेगी अपने पापा से। हम घर चलते हैं और कल मेरा बर्थडे भी है और उसका गिफ्ट मुझे आज ही मिल गया। चले अपने घर। हाँ चलो चलो। दादी, दादा, आज देखो मैं कैसे लेके आया हूँ। क्या हुआ शिव? जीत, तू जिंदा है? हाँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हाँ। कहाँ थे इतने महीने से? मेरा बच्चा वापस आ गया। जीत, तुम सच में वापस आ गए? तुम, हमें यकीन नहीं हो रहा। हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? हमारी सपना नहीं रघुवेंद्र, ये सच है। भोलेनाथ का चमत्कार। ठीक है, सच कहे तो हमें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन तुम इतने दिनों तक थे कहाँ पे? क्या किया तुमने? हमें बताओ बेटा, सब बताओ हमें। तुझे पता है यहाँ घर में सबकी क्या हालत थी तेरे जाने के बाद? ये शिव
शिव ने तो बोलना ही बंद कर दिया था। बता ना बेटा, कहाँ था तू 6 महीने? बोलो ना बेटा। हाँ कहाँ थे बेटा, बोलो ना। कहाँ थे, क्या क्या, कुछ याद नहीं हमें। छोड़ो ना यार, अब हम आ गए ना तो ठीक है ना। सही सलामत है बिल्कुल। जीत, कैसी भाषा बोल रहे हो तुम? तुम सच में जीत ही हो ना? हाँ? दादी, वो पापा का नया स्टाइल होगा। पापा वापस तो आ गए हैं ना? नया स्टाइल है। हाँ शिव, पापा आ तो गए। हम भी बहुत खुश हैं आज। हमारा जीत वापस आ गया और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। तुम सच में भगवान का रूप हो। आज अगर तुम कुछ भी मांगते ना तो तुम्हें जरूर मिलता। और तुम्हारी बर्थडे के पहले सबसे अच्छा गिफ्ट मिला है तुम्हें, है ना? हाँ दादी, ये अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। कृष्णा बेटा, तू बड़ी किस्मत वाली है। एक बार जाने के बाद ना किसी का सुहाग वापस लौटकर नहीं आता है। जिसे हम सब मरा हुआ मानते थे, वो देख जीता जागता तेरे सामने तेरा जीत खड़ा है। देख। अरे गुरु, तभी वो पिद्दी हमें बार बार पापा बुला रहा था। ये तो सेम डिट्टो अपनी कॉपी है, एकदम सेम टू सेम। इसको देख के लग रहा है कि हम खुद ही शीशे के सामने खड़े हैं। सेम बिल्कुल कार्बन कॉपी। देखते हैं और कौन कौन है यहाँ पर। वाह गुरु, शादी के फंक्शन में तो कमाल लग रहे हो तुम अपनी तरह। ये तो पिद्दी हो गया अपना। वो क्या बोल रहा था, कौन खुश हो जाएगी? जल्दी चलो पापा, गोपी खुशी के मारे पागल हो जाएगी। गोपी, गोपिन, गोपी। तो ये जीत की बेटी होगी। हाँ, तैयारी करनी पड़ेगी गुरु। फोटोज देख रहे थे, काफी टाइम हो गया ना सबको एक साथ देखे हुए। जीत, क्या तुम्हें सच में बिल्कुल भी याद नहीं कि तुम इतने महीनों तक कहाँ थे? क्या किया, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ भी? हाँ, वो जब होश आया मुझे तो पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ जाएं। कुछ दिन बाद अचानक से अपने आप इस शहर की तरफ चलते आए हम। तो यहाँ आकर शहर तो अपना लग रहा था, लेकिन कोई लोग जान पहचान के नहीं लग रहे थे। मतलब कोई चेहरा हमें जाना पहचाना नहीं लग रहा था। उसके बाद उस पित्ती को, मतलब शिव को देखा हमने।
मुसीबत में दौड़े उसको बचाने के लिए। उसको बचा के ना जो सुकून मिला मुझे, फिर मुझे समझ आया कि ये शहर मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रहा था। फिर उसने मुझे पापा कहा तो मुझे समझ आया कि ये शहर क्यों अपनी तरफ खींच रहा था मुझे। इतने दिनों बाद है ना किसी अपने की आवाज सुनकर दिल को तसल्ली मिली। और उसके बाद की कहानी तो तुम्हें पता ही है कृष्णा। सच कहे तो अभी भी हमें विश्वास नहीं हो रहा कि तुम हमारी आंखों के सामने हो। तुम वापस आ गए हो। थैंक यू जीत, सही समय पर वापस आने के लिए। अगर तुम सही समय पर वापस नहीं आते ना तो शायद हम अपने शिव को खो चुके होते। वो अब तो मैं ठीक हूँ, शिव भी ठीक है। तो कल शिव का बर्थडे है ना, तो बस कल ही अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जी। अब तुम वापस आ गए हो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये कैसा लग रहा है कृष्णा? अरे वाह, बहुत सुंदर है ये तो। अरे रिद्धि, ऐसा लग रहा है कि ये अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे है और गणेश के साथ आप भी आ गए हो। ऐसे ही थोड़ी इन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं। देख लो, बप्पा के आते ही सारे दुख दूर हो गए। हाँ, उम्मीद तो यही करते हैं कि आगे से कोई गड़बड़ नहीं होगी। जिस तरह हर बार जरूरत पड़ने पर आपने हमारा साथ दिया है, ठीक इसी तरह हमेशा अपना आशीर्वाद और अपना साथ हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखिएगा। बस ऊपर वाला तुम लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे और तुम लोगों को किसी की नजर ना लगे। हमारा फोन बस अभी आए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। लेकिन आज के तो हमने छुट्टी ली थी ना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमें अभी के अभी यहाँ चाहिए, मतलब चाहिए, वरना छोड़ दीजिए नौकरी। अब जीत आ गया है ना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। और वैसे भी अब तो हम अपने बच्चों को जीत के भरोसे छोड़कर जा सकते, अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं, अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। बच्चे का जन्मदिन है तो हम क्या करें, बलून फुलाने के लिए छुट्टी दें आपको?
एक तो पहले ही आपकी वजह से वो चोर खुलेआम घूम रहा है, ऊपर से उसे पकड़ने के लिए आप कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रही है। सर हम क्या हम, तुम, मैं, वो चोर को पकड़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप ही ने जिम्मेदारी ली ना, तो निभाइए। क्या? कैसे हो सर? हमें तो जानते ही होगे ना आप, हम कृष्णा के पति जीत। हाँ देखिए, जानते हैं आप कृष्णा से कुछ जरूरी बातें कर रहे थे केस को लेके, पर हम भी उसी केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आए आपके पास। तुम यहाँ कैसी चिट्ठी? शायद उस चोर की चिट्ठी है, अपनी अगली चोरी का टाइम और पता लिखा है उसने इसमें। कि तुमसे कुछ ज्यादा इंप्रेस हो गया, वो तुमसे डायरेक्ट मिलना चाहता है, और देख लो। इतना खुश होने की जरूरत ना है। वो चोर टाइम के साथ अपना फोटो और पता भी देगा ना, तो मैडम कृष्णा जी कुछ नहीं कर पाएंगी। काहे कि इसके पहले भी वो चोर इनकी नजरों के सामने से कई बार गुजर चुका है। और हमें लगता है कि आप कृष्णा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जहां तक हमारी जानकारी है, आपको आज तक जो भी उस केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली है, वो कृष्णा की मेहनत का ही नतीजा है। हम मानते हैं ना इस बात को तो हमारी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चोर कम है। मैडम कृष्णा जी, इस इंफॉर्मेशन पर जल्दी एक्शन लेना होगा। रेडी? जी सर। चले? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि हम किसी चोर को ढूंढ रहे हैं? बोलो ना। तुम्हें कृष्णा क्या बातें पूछ रही हो? अरे घर पे चिट्ठी आई तो सब लोग उस चोर के बारे में बातें करने लगे। उसी से हमें पता लगा कि हमारी कृष्णा के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा तो सीना चौड़ा हो गया है सुनकर। वैसे अभी तुमने हमारे लिए जो कुछ भी कहा सर से, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू क्या? उसमें नया क्या? वो तो हम हमेशा ही करते हैं ना। वैसे क्या जानती हो तुम इस चोर के बारे में? तो हमें बता सकती हो, शायद हम कोई हेल्प कर पाए तुम्हारी। नहीं जीत, ये हमारा काम है ना, हम संभाल लेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तुझसे नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे मैंने आप लोगों को एक बात बताया ही नहीं, मेरे पापा वापस आ गए। चलो। हाँ, 30 अगस्त। जानता है ना वो दिन कितना जरूरी है मेरे लिए। इस बार उसे नहीं जाने दे सकते। क्या हुआ जीत? वो सब लोग फोन करके एक ही बात पूछ रहे हैं मुझसे
कि कुछ याद नहीं आया। सबको एक ही बात बता बता के थक गया हूं मैं। कोई बात नहीं जीत, हम है ना, हम धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ याद दिला देंगे और देखना सब पहले जैसा हो जाएगा। जानता हूं मैं, तुम जितनी अच्छी माँ हो उतनी अच्छी बीवी भी होगी। माँ, आपने उसको पाते में क्यों बुलाया? किसको? देखो ना क्या बोल रहा है शिव। किसको? बताता हूँ। हमारा बच्चा शिव उस आदमी के पास था, अगर फिर भी उस समय नहीं थी, आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है और वो हमारे पास नहीं। सब कुछ उस आदमी की वजह से है। हमारा बच्चा बेबी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पापा नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना। आपकी गौरी है आपकी मम्मा। आपको बहुत जल्दी ना उस कृष्णा के चंगुल से छुड़ाकर अपने पास ले आएगी, आपके अपने घर पे। सब ठीक हो जाएगा, हम सब ठीक कर देंगे। हाँ, चिंता मत करना। और आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन नहीं, जैसा हमने सोचा है सब कुछ वैसा ही होगा, क्योंकि इस बार हमें हमारे बच्चे से मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जीत को इस तरह से क्यों देखा? क्योंकि ये हमारा जीत है ही नहीं।